जी के संग हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, शाकाहारी होना PSSM का एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्तंभ है और यहाँ आते ही जनरली लोग शाकाहारी बन जाते हैं। पर फिर भी कुछ ऐसे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं पर अभी भी मांसाहारी हैं, मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने कभी सोचा है जो नॉन वेज आपकी थाली में आ रहा है उसको आपके पास पहुँचने से पहले कितना कष्ट दिया जाता है, कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है उसको। और कहीं ना कहीं वही डर के हार्मोन्स उनके अंदर जब रिलीज़ होते हैं वो आप ही कंज्यूम कर रहे हैं और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उतर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि मांसाहार को छोड़ के शाकाहार को अपनाइए। और यही संदेश देने आज हमारे साथ आ रही हैं मनाली जी, जिन्होंने पहले अपने जीवन में इस बात को उतारा, फिर आज आपको बता रही हैं कि ये कैसे संभव हुआ। आइए मिलते हैं मनाली जी से। नमस्कार मनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को और पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्मवंदन, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि आत्मवंदन। मनाली जी, आप बचपन से ही ध्यान करती हैं। यह ध्यान कब जीवन में आया आपके? अभी 1 साल हो गया मैं ध्यान आया अभी। और उसके पहले क्या करते थे? पहले मेरा एक सत्संग था, बैठक करके नाना साहेब धर्माधिकारी है, उसको कैसा जीना है वो उसने ही सिखाया। पहला वो था मेरे साथ, 17 साल मैंने वो सत्संग किया। बाद में कोरोना आया। कोरोना में मेरे सहेली है, मेरे पहले से ही सहेली है बचपन की, उसने मुझे बताया कि एक में मुझे ध्यान मिल गया है, तू ध्यान कर सकती है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरा अच्छा चल रहा है, मैं ध्यान नहीं करूँगी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो बाद में वो बोली नहीं तू कर, तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बोला, उसने एक वीडियो सेंड किया मुझे, तो मैंने ऐसा ही 4-5 दिन वैसा ही नहीं करना है, तो नहीं देखा मैंने। तो उसने फिर से फ़ोन किया और मुझे बताया कि मुझे फिर एक बार देख के क्या होने वाला है, देख तो थोड़ा सुन ना। तो मैंने ऐसा ही लगाया, तो मुझे पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन उसने फ़ोन किया और मैंने देखा तो इतना नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। और बाद में तीसरे दिन उसने फ़ोन भी नहीं किया था और मैंने डायरेक्ट ध्यान में ही बैठ गई। तो मुझे इतना अंदर से अच्छा फील हुआ, बाप रे, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है ऐसा लग रहा। तो बाद में 3-4 दिन उसमें बात नहीं किया, मैंने वही रिपीट किया। और वो दौरान यूट्यूब में आया उसका आगे का, तो वो मैंने किया। वो किया और 4-5 दिन में उसको बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे किधर तो ऐड कर, नहीं तो मुझे दूसरा वीडियो सेंड कर। तो उसको मालूम था ना, वो 6-7 महीने पहला कर रही थी ना, वो बहुत डिटेल में जा रही थी। पत्री जी का, सर का संदेश, पितामह का देख रही थी हर रोज़। और नया नया कुछ आ गया था, वो सब लोग का उसका पहचान हो गया था। तो सब हर रोज़ नया नया मास्टर बताती थी कि अरे आज ये मास्टर मिल गए, इससे बात हो गई, आपसे ही उसका बात हुआ। उसने बताया अरे कांदिवली में रेणु जी रहती है, आप उसके बात करो। लेकिन पहचान नहीं था ना, आप हमारा पहचान तो बेंगलोर में हुआ। बाद में असेंशन था, असेंशन न्यू एनर्जी ज्वाइन किया मैंने, वो हुआ मेरा, बहुत अच्छा लगा। DTTP मराठी भी मैंने चालू किया। तो मुझे क्या हुआ था, मेरे घुटने में बहुत दर्द था और वज़न अभी से भी ज़्यादा वज़न था। घुटने में जब बैठती थी नीचे ना, तो पाँव ऐसा लंबा करके खाना खाने के लिए बैठती थी। मेरा लड़का बहुत चिढ़ा था मुझे, अरे क्या मेरे खाने में पाँव डाल रही है, ऐसा बोलता था हमेशा। तो मैंने ना अचानक मैं मांडी करके क्रॉस लेग करके बैठने लग गए। कुछ भी पेन भी नहीं हुआ। ओह, 1 साल पहला ये बोल रही है। अभी कभी भी मैंने नीचे ही बैठती ध्यान के लिए, जानबूझ के सोफे पे नहीं बैठती। और ये कितने दिन में आपके ये फ़र्क आया? तुरंत 8-10 दिन में ही अचानक समझ में नहीं आया। बाद में मैंने ध्यान दिया तो अरे ऐसा कैसा हो गया, वो हो गया। लेकिन और बाद में मुझे थोड़ा अंदर का भी प्रॉब्लम था, तो थोड़ा एक करके बाद में एक दिन ना असेंशन के बाद JTP मराठी आया। मराठी में वो 28 दिन का था शायद, वो किया। उसके बाद असेंशन नहीं था, असेंशन था मेरा DTTP मराठी के बाद। तो उसमें ना श्रेयस डागा जी का ये था, सेशन था।
तो उस शाम का रहता था, शाम का था, सुबह सुबह था 5 बजे का। तो उसने पहला 25 मिनट का उसका वो ब्रीथ वर्क होता था और बाद में ध्यान होता था। तो मैंने मुझे कुछ भी मालूम नहीं था क्या हो जाएगा मुझे आगे, और पहला भी कुछ मालूम नहीं था ये सेशन है, मैं कर रही थी संलग्न। वो भी 28 दिन का है था असेंशन लगता है। हाँ, तब ना वो बीच में ही था। तो 5 बजे मैं बैठी करने लगी, 25 मिनट का मैंने किया और ब्रेथ वर्क और 55 मिनट का वो उसका ध्यान रहता है। हाँ, पूरा सेशन 1 सेशन घंटे का रहता है। तो 55 मिनट में जब 5 मिनट हो गए तब मुझे कुछ दिखने लगा। पहला ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, एस्ट्रल ट्रैवल किया था बहुत बार, पहले 4-5 दिन से मैंने दिखने लगा था मुझे। मैं उसको बताया था मुझे ऐसा देख रहा है, सब दिख रहा है। तो उसमें भी वो सेशन में मुझे दिखने लगा, पहला ऐसा देख के आगे गया और एक पूरा एक ऐसा बोलते हैं ना, और अंधार था, वो डार्कनेस से ऐसा नीचे गए और ऊपर आ गई। मैं किधर गई मालूम नहीं, ऊपर आके देखते तो मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। आंध्र प्रदेश जैसा वो वाइट साड़ी था, और मेरे अभी ये जन्म के डैडी मेरे साथ थे, पापा मेरे साथ थे, और वो केले का एक ये था फार्म था, वो सब तोड़ रहे थे, मैं टोकरी लेके उसके साथ खड़ी थी। लेकिन अभी दिख रहे वैसे नहीं, वो अलग थी लेकिन मैं ही थी, क्योंकि जाने से पहले वो जाते है ना खंडाल में उधर जाने से पहले वो एक औरत थी, वो पारना में ऐसा एक बच्चा था, उसको सुला के ऐसा कर रही थी, उसको देख के मैं अंदर गई। तो बाद में मुझे सब होने के बाद मैंने वो मेरी मम्मी वो लगती है, ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा। अब तो पिछला जन्म दिख गया वो। पिछला जन्म आपने जन्म, देखा, हाँ, ब्रेथ वर्क करते करते हाँ, पिछला तो जन्म वो हो दिखने गया। और मैं वही दिन में उसको मैंने पूछा, मेरे सहेली को, अरे मुझे ना ऐसा दिख रहा है, मैं क्या करूँ, क्या है वो, क्या था? तो बोलता, अरे तेरे को तेरा पहला जन्म दिख गया। तो मेरा बहुत भरोसा बढ़ गया, नहीं अभी करूँगी तो यही करूँगी, ऐसा लग गया। बाद में जब बुद्ध बनो करके 40 दिन का हो गया, वो प्रोग्राम चालू रहा था, तो 15-20 दिन हो गए, तो मेरी सहेली मुझे बोली कि हम लोग अभी बेंगलोर जाएंगे। तो हाँ, जब चले बोली चलेगा, जब बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर गए, उसने मेरे पास कुछ नहीं था, सब उसने ही किया, सब मुझे प्लेन से लेके गई बेंगलोर में। तो पत्री जी को देखा हमने, पितामह के हाथ में हाथ डाल के हमने उसका दर्शन लिया। तो इतना एनर्जी था उधर, वो रूम में बहुत एनर्जी मिल गया उधर। और बाद में पिरामिड में ध्यान भी ध्यान करने गए थे हम लोग बहुत बार। जब ये 5 बजे से 8 बजे से तक 3 घंटे होता था ना सुबह जो ध्यान होता था, वो खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग 4-5 घंटे जाके उधर करते थे। पिरामिड में जाके ध्यान करते थे हम लोग। उधर बहुत सुकून मिलता है, मास्टर चेम्बर में उधर है ना, किंग चेम्बर, हाँ, उधर में जाके बहुत ध्यान करते थे। वो 4-5 दिन इतना बदल हो गया हमारे में। तो ध्यान क्या है और ध्यान किसके लिए कर सकते हैं और कौन करते हैं और क्या उसके पास क्या मिलेगा, वो उधर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम। मतलब कलेक्टिव ध्यान करने का अपना एक फ़ायदा है कि अपन जो कहते हैं, पितामह ने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि साल में 1 बार या 2 बार जो कलेक्टिव ध्यान है वो हमें जरूर अटेंड करना। 6 महीना इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बेंगलोर से आने के बाद बहुत चेंज हो गया, बहुत पूरा ज़िंदगी ही बदल गया बेंगलोर के आने से बाद। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मराठी चैनल एक शुरू हो गया, जेटी महाराष्ट्र, PMC महाराष्ट्र चैनल शुरू हो गया हमारा मराठी का। उधर हम अभी ध्यान करते हैं, ज्ञान देते हैं, सब चालू है। आप उस चैनल पे कुछ काम कर रही हैं? हाँ, उधर काम कर रहे हैं, हमारा सेशन रहता है, थोड़ा बोलते हैं, जितना आता है। पितामह बोलते हैं आपको ABCD आता हो, ABCD सिखाओ दूसरे को, वही चालू है हमारा काम। वाह, पर आपने हिम्मत करके जो आता है वो आपने सिखाना शुरू कर दिया। मनाली जी, आप एक महाराष्ट्रियन फैमिली से हैं, हाँ, जहाँ नॉन वेज बहुत खाया जाता है। कोकण में है ना, कोकण है हमारा गाँव, कोकण में बहुत खाते हैं, भात और मच्छी ही खाना होता है हमेशा करके। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा, ब्राह्मण लोग होते वही नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो फिर PSSM में आके आपने नॉन वेज कैसे तो छोड़ा? हमारे घर में भी, मेरे घर में कांदिवली में रहती हूँ, मेरे घर में बहुत मच्छी चिकन सब आता था, हमेशा आता था। तो एक दिन क्या हो गया, साल में स्टार्ट जब हुआ था, तब मैं बात बताती हूँ, जब बेंगलोर से पहले ही एक दिन अचानक हम घर में सब पार्टी में सब बनाया था मच्छी,
और सब खाना खाने के लिए बैठती थी। हमारे घर में मेरा लड़का मच्छी नहीं खाता है, चिकन ज़्यादा खाता है, और लड़की है वो मच्छी खाते, वो सब लोग खा रहे थे। मुझे क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने फ्रिज ओपन किया, कल रात का जो था सामान सब वेज वाला, सब भाजी वगैरह होते वो सब गरम करके, कभी गरम करके आके खा के मैं उठ गई। सब लोग अरे इसने कुछ नहीं खाया, ऐसा कैसा हो गया? तो मैं बाप रे, अचानक ऐसा कैसा हो गया? तो बाद में मुझे समझ में आया कि पहले 2-3 दिन पहले ना परिणीता पत्री जी का असेंशन मील लगता है, वही दिन में है सब, उसमें उसका सेशन था। उसने बोला था कि वो गाय भी सब उसका मांस एक्सपोर्ट करते हैं सब, भारत 1 नंबर का देश है, वो सब गाय का और एक्सपोर्ट करते हैं, उसका चमड़ी निकालते हैं, ऐसा बताया। तो सुबह 5 बजे का ही सेशन था, उसने मैंने सुना था। तो क्या मालूम मुझे ऐसा परिणाम हो गया, मैंने खाना बंद किया। तो अच्छा नहीं लगता है, अभी बास भी आता तो मुझे कंटाल आता है बहुत। नहीं। पर आप जो इतने साल पहले जो बैठक कर रहे थे उसमें कभी नहीं आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो बहुत मज़ेदार किस्सा है मैडम। वो क्या है, मंगलवार का मेरा रहता था 2:30 से 5 बजे तक, हमारा 2.5 घंटे वो निरूपण। अभी ध्यान कैसे देते हैं, ज्ञान कोई स्वरूप का ज्ञान मिलता है उधर भी, लेकिन लेता है कौन? जो गिने चुने लोग ही 5% लोग लेते हैं, वो बहुत अच्छे। बाकी लोग क्या करते हैं, सुनते छोड़ते, सिर्फ क्या दिखावा करते हैं, अच्छी साड़ी अच्छा सब डाल के आने का, बैठने का और सोने का, बाकी कुछ भी नहीं करते उधर जाके। मेरे बोलने का ये नहीं है अर्थ है, लेकिन ऐसा मैं देखा क्या, मैंने ही किया है। और वहाँ पे फिर आप नॉन वेज नहीं छोड़ पाए? वो तो बोलते थे। मंगलवार का मेरा तो वो था, और बुधवार को मैं सुबह जाके मच्छी लेके आती थी, हो गया, क्या फ़ायदा। और उधर भी वो हमारे गुरु थे, वो बहुत बार बोलते थे कि नहीं, खाना आपको अच्छा नहीं है, खाना आपको अच्छा, आपकी सेहत के लिए खाना अच्छा नहीं है, अभी थोड़ा बंद करो, थोड़ा कम करो, अचानक कम करो, अचानक मत करो, ऐसे थोड़ा कम करो तो आपको आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। पर उन्होंने ज्ञान नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आया। पर जब समझ अंदर आता था, लेकिन कुछ होता नहीं है ना, अंदर नहीं लगा, होता नहीं है ना, तब तक खाएंगे, अच्छा लगता है ना वो, टेस्टी इसके लिए। पर जब अंदर से ज्ञान आया कि ये नहीं खाने का, अचानक बंद हो गया। और मैंने सोचा भी नहीं था कभी मेरा ऐसा बंद हो जाएगा। मैं खाने का मेरा कम क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, पहले से बहुत पसंद था। तो हर वार को मुझे चाहिए था, क्योंकि बचपन से आप खा रहे थे। तो आपको घर में कोई चैलेंजेस नहीं आए जब आपने नॉन वेज छोड़ा? हाँ, नहीं, उसके क्या हो गया, वही टाइम पे मैंने जब मेरा नॉनवेज छोड़ा ना, तब एकादशी का वो चातुर्मास का चालू होने वाला था। तो मेरा बड़ा बेटा है 23 साल का, उसने छोड़ा था चातुर्मास में, तो मेरे को सपोर्ट मिल गया ना। और ये बाकी 2 लोग मच्छी वाले, तो मच्छी लेते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना घर में। तो अच्छा हो गया कि बनाती है और मुझे अच्छा नहीं लगता, वो नहीं हुआ मेरे साथ। मनाली जी, जब आपने पिरामिड में ध्यान किया तो आपकी जो ध्यान है उसको गियर लगते चले गए, तो आपने कभी सोचा है कि मुझे भी पिरामिड निर्माण करना चाहिए? हाँ, वो सोचा है भी। तो क्या होगा, एक दिन नहीं, रोज ही मुझे कुछ दिखता है, सब दिखता है। तो पिरामिड का जब नाम आता है तब वो एक दिखा था मुझे कि मेरा गांव है कोकण में, बाकी सब जगह में पिरामिड हो गए हैं, दिल्ली हो गए, बाकी साउथ में हो गए सब, लेकिन हमारे मुंबई में भी है, लेकिन गांव में नहीं है। गांव के लोग क्या बैठक में ही है अभी तक सब लोग। तो मेरा जैसा बैठक से इधर आ गई ना, वैसा वो लोग का भी होना चाहिए कि जो खुद को मिला है वो सबको मिलना चाहिए। तो बैठक अच्छा नहीं है ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। उसका हमारा पूरा ये हो गया, सिलेबस पहला प्राथमिक हो गया सब। तो उधर ना वो एक गांव है, मालूम नहीं है वो बाद में पता चला। पहला मेरे क्या दिख गया, पूरा समुद्र है उसका पूरा, और बीच में ऐसा गांव है। गांव में जाने के लिए अभी ब्रिज बांधा है, पहला तो होड़ी से जाते थे। तो उधर वो दिख गया मेरे को, वाइट कलर का बड़ा पिरामिड हो गया उधर। तो मैंने सबको बताया, सब बोले चलो। तो मेरा भी बहुत ये है कि उधर पिरामिड होना चाहिए, और हो जाएगा तो बहुत अच्छा। वो ही संकल्प बना लेके हमारी सहेली और सब हम लोग, हमारा मराठी जो ग्रुप है वो सब लोग उसके लिए भी ध्यान कर रहे हैं। उधर जाके भी ध्यान करना है हम लोग को। वो गांव आपको पता लग गया कौन सा गांव है? वो जाके देखना है। अच्छा, अभी हैदराबाद से जाके आने के बाद जाने वाले हम लोग।
तो उसके लिए पर आपने ध्यान पहले ही शुरू कर दिया कि हमें वहाँ पिरामिड बनाना है। और उधर भी हम लोग जो हमारे सहेली लोग हैं, मित्र मैत्रिणी लोग हैं, वो लोग प्राथमिक टीचर है जो लोग, वो लोग को हमने बता दिया है कि हम आपके स्कूल में आके काम करने वाले हैं। वो बताया हम लोग ने तैयार किया। तो पहला फ़ोन बिन करके उसको बताते हैं ना क्या है ध्यान, क्या है कैसा, वीडियो सब भेजते हैं हम लोग। अभी शुरू हो गए, ज़्यादा से गए महीने से ज़्यादा शुरू किया है, क्योंकि अभी 2-3 महीने में जाके उधर करना है। क्योंकि शहर में तो हमारे पास मीडिया है, हम पहुंच जाते हैं, पर अब गांव-गांव तक हमें और ये मराठी का चैनल उसके लिए बनाया है कुलकर्णी सर ने, कुलकर्णी सर जोशी सर है ना ब्रह्म, यस, हाँ वो हाँ, दोनों ने उसके लिए बनाया है कि गांव-गांव तक गाँव में जाके पूरा ध्यान ग्रामीण पहुंचे। भाग में जाके पिरामिड बनाना है, उधर जाके उसको बोलना है कि ध्यान क्या है, ध्यान करने से क्या होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान करने से आगे का नहीं, लेकिन अंदर से अंदर बहुत हमारा शरीर अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। शरीर अच्छा होगा तो मन भी स्वस्थ होता मन है। स्वस्थ होता है, और पहले जैसा चिंता नहीं लगती है। पहले कैसा लगता था, बाप रे क्या करूँ मैं, अभी ये हो गया, अभी आने वाला है सब, क्या करेंगे, क्या अभी कुछ नहीं, आने दो होने दो, ऐसा ही लगता है। वो बहुत पॉजिटिव हो गया है, तन और मन हाँ, दोनों स्वस्थ हो रहे हैं और सही सोच चिंता समझ नहीं पा रहे लगती है किसकी क्या होने वाला है आगे, कुछ नहीं लगता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो अच्छा है, वो मेरे बारे में बहुत बार हो गया है अभी। हैं। और जब आपको पता लगा कि पितामह अब इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तब वो दिन तो बहुत सुबह से पहले संडे था, संडे का दोपहर था, संडे ने पहला कुछ दिन था, वो दोपहर का सर आपका मैसेज आया था सबका कि 1 बजे ध्यान करो। तो मैंने सब काम भी रख के ध्यान किया। बाद में समझ में आया ध्यान किसके लिए, तो सर का तबीयत थोड़ा ख़राब है, ऐसा ही सुनने को आया फ़ोन पे, समझ में आया तो ध्यान किया मैंने। 1-2 घंटा बैठ के, 2 घंटा पूरा बैठ के ध्यान अच्छे तरह से किया। वो दिन गया, और हम रात को सहेली और मैं बोल रहे थे अभी अच्छा हो जाएगा पत्री जी। तो हम देखा तो बहुत अच्छे थे ना, बेंगलोर में बहुत सेकेंड वगैरह किया था, बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगा, हम लोग को लगा ठीक है। तो दूसरे दिन हमारा वो मराठी चैनल का वो जो ग्रुप हो गया ना, उसका मीटिंग था वाशी में। तो वाशी में सब लोग गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत लंबा पीरियड था, इसके लिए मैं नहीं गई थी। इंद्रधनुष नाम का ग्रुप है। तो वो उधर 5 बजे ना, 5:07 के बाद तो 6 बजे के दरम्यान वो लोग को मैसेज आया। तो सहेली ने तुरंत मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा सब हो गया है। नहीं रे, ऐसा कैसा हो जाएगा, नहीं तो फ़ोन खोल के देख क्या हो गया देख। तो फ़ोन करके वेकेट किया पिताजी। तो बहुत अंदर से हो गया बहुत, कि हम लोग मिल के आए उसको, सर को, पिताजी पितामह को देख के आए। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उसको मिल के तो आए हम लोग। पहले से ज़्यादा उनका प्रेजेंस आपको फील होता है। कोई ऐसा अनुभव पितामह के जाने के बाद जो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, एक दिन क्या हो गया, एक दिन हम लोग दोपहर का ध्यान कर रहे थे। वो एक ग्रुप है, ग्रुप्स के साथ ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते करते वो जो ध्यान सिखाने वाले हैं, वो करुणा नाम के एक मैडम है। वो मैडम बोल के तो आप बहुत शांत अंदर जाके ध्यान करो, शांत रहो एकदम। तो वो जैसा बोलती थी वैसा ही पितामह मुझे साथ बाजू में बैठ के बोलते थे कि ऐसा वो बोलती थी, वही वो बोलते थे। उसका मैं सुनने को नहीं आता, जैसे पितामह का मुझे सुनने का आता था। तो पूरा उसने एक शब्द बोला कि हम लोग अभी महानिर्वाण अवस्था में जा रहे हैं। तो महानिर्वाण अवस्था मुझे मालूम नहीं क्या है। तो अचानक मैंने मेरे बॉडी सामने दिख रही है, बॉडी दिख रही है। बॉडी को देख के मैंने बोला अरे ऐसा कैसा, ऐसा मैंने महानिर्वाण एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में कि मैं जाके घूम के आई, बॉडी उधर ही थी, बाद में बॉडी में आई। पूरा एस्ट्रल ट्रैवल करके आए। तो बहुत अच्छा लगा। इतने दिन मुझे पहले से अभी 1 साल में बहुत मेरे 6 जन्म दिख गए, और बाकी भी कुछ दिखता है, लेकिन उसका थोड़ा अर्थ मुझे अभी समझता नहीं। अभी थोड़ा मेरा कम है ज्ञान, थोड़ा कम जैसे है। जैसे आपका ये बढ़ेगा, सारे डॉट्स सब बिंदु आपके मिलते जाएंगे। हाँ वही है। तो बहुत अच्छा लगा वो अनुभव, मुझे इतना अच्छा लगा। और पितामह मेरे साथ ही रहते हमेशा, किधर गए नहीं। एक दिन क्या हो गया था, इधर सुबह का ही 5 बजे का सेशन था। तो मेरा घर कैसे 1+1 है, ऐसा कांदिवली में रहते, तो ऐसा ये है स्टेप्स है। तो पितामह मेरे सामने ही, हमारा ऐसा सोफा है कॉट, उसके बहुत नीचे बैठ के मैं ध्यान करती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे बैठ के गद्दी डाल के बहुत अच्छा लगता है। ध्यान अच्छा होता है उस जगह पे।
तो बैठी हूँ तो पिता के सामने हंस रहे, हम नमस्कार वगैरह करती हूँ मैं उसको, सर को। तो वो स्टेप्स है ना, उसके उधर पूरे गणपति बाप्पा, वेंकटेश, ऐसे सब लक्ष्मी माता, सब गणेश, सब 4-5 मास्टर्स आके बैठे थे। पितामह अपनी पूरी टीम लेके टीम आते। लेके वो दिख गया पहले बार मुझे, वो भी मैंने आपको बताया नहीं था, पर मुझे दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत, मेरे सुबह हो गया तो 10 बजे मैं उसको बताया, मेरे विनीता धुरी का मेरी सहेली, उसको बताया तो बहुत खुश हो गई। ऐसा बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके। और 1 साल में मैंने एक बार ही ध्यान नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ध्यान नहीं है पूरा, अभी क्या हो गया, अभी बढ़ गया है, अभी ज़्यादा ही ज़्यादा। अरे मैंने कभी ध्यान किया, अभी किया था, फिर से ऐसा, पर फिर से बैठने को मन करता है। ऐसा कभी नहीं होता है। घर में ही देखो, एक काम हो गया चलो फेंक दो, ध्यान तो बार बार करने को मन होता है। वाह, कि ध्यान बार बार में ध्यान करो, बार बार। अभी हम लोग किधर जाते हैं, बस में है, गाड़ी में किधर है, तो बैठ के आराम के साथ ध्यान करते हैं, बोलते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखो। वाह, इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे मैसेज दिए कि बाकी सब काम छोड़ के हर समय ध्यान ही आपके ध्यान में रहता है। टेंशन आने का आता ही नहीं, ध्यान करते तो समझता ही नहीं, कभी आया कभी गया, ऐसा होता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।